वैसे तो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति है, लेकिन इस शांति काल में भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी वो युद्ध अभ्यास कर रहा है तो कभी पूर्वी सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। और अब तो चीन भारत के खिलाफ एक और बड़े घात की तैयारी कर रहा है। ये तैयारी एलएसी के पार चीन के कब्जे वाले तिब्बत में की गई। चीन ने सिक्किम और भूटान के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुम्बी घाटी में पीएलए के जवानों को तैनात किया है। ये तैनाती तिब्बत यूनिट के पास की गई है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह तैनाती यूं ही नहीं की गई, न ही इसके जवान पीएलए के दूसरे आम जवानों की तरह हैं। ये भारत के खिलाफ चीन की सबसे बड़ी तैयारी है, जिसकी रणनीति बीजिंग में बैठे जिनपिंग के कमांडरों ने बनाई और उसे जमीन पर उतारने के लिए लद्दाख इलाके के करीब तिब्बत क्षेत्र को चुना गया है। चीन की सेना ने भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की नकल करके ये खास फोर्स तैयार की, जिसमें तिब्बत के युवाओं को शामिल कर नई स्पेशल मिलिट्री विंग बनाई गई। इसे स्पेशल तिब्बत आर्मी यूनिट कहा जा रहा है, जिसे मिमांग चीटों यानी एमसी के रूप में भी जाना जाता है। चीन ने एलएसी पर भारत पर दबाव बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तिब्बती युवाओं को भर्ती किया है। इनकी तैनाती सीमावर्ती इलाकों में की गई ताकि इनके स्थानीय लोगों को लेकर जानकारी का फायदा उठाया जा सके। ये चीन का काउंटर अटैक प्लान है, क्योंकि भारत ने तिब्बत के उन युवाओं को मिलाकर पहले स्पेशल फोर्स तैयार की हुई है, जो चीन की वजह से लद्दाख में रहने को मजबूर है। पिछले साल इन्हीं युवाओं से लैस स्पेशल फोर्स ने चुशुल में चीन को धूल चटाई थी। दक्षिण पैंगोंग की चोटियों पर चीन के जवानों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। भारत ने 6 दशक पहले ही तिब्बती युवाओं से लैस स्पेशल फोर्स तैयार की थी। एक एरिया के हिसाब से देखना चाहिए। चाइना हमारे इतना खुशनसीब नहीं है, क्योंकि वो रहता है हिमालय के उस पार। अगर आप गलवान और लेह लद्दाख वो एरिया में भी देखेंगे, उसके पास ले दे करके 2-3 अप्रोचेस हैं और एक मात्र एयरफील्ड है जो होतान है। तो वहां से उसको एयर ऑपरेशंस लॉन्च करना पड़ेगा। अगर सरफेस ऑपरेशंस की बात करें, गिने चुने 2-4 अप्रोचेस हैं जहां से वो अपने फोर्सेस को लेके आ सकता है। उसे 7 विकास बटालियन के तौर पर जाना जाता है। इस स्पेशल फोर्स में सिर्फ तिब्बत के निर्वासित नागरिकों को ही प्रमुखता दी जाती है। ये बटालियन एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। नवंबर 1962 में चीन के साथ पहली लड़ाई के बाद ही ये स्पेशल फोर्स बनाई गई। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और करगिल वॉर में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। दरअसल तिब्बत जब तक बफर स्टेट के तौर पर भारत और चीन के बीच एक आजाद देश था, तब तक भारत के साथ चीन का सीमा विवाद ना के बराबर था। लेकिन जब से चीन ने तिब्बत जैसे शांतिप्रिय देश पर कब्जा कर लिया, तब से उसकी नजर भारत की सीमाओं के अंदर घुसने की रही। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इसी तिब्बत को लेकर कभी चीनी शासक माओ ने 1949 में ये कहा था कि तिब्बत हमारी हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेपा यानी अरुणाचल प्रदेश हमारी उंगलियां। माओ की ये बात अघोषित तौर पर पिछले 71 सालों से चीन के बड़े एजेंडे का आधार बनी हुई है। और अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए चीन न सिर्फ तिब्बत की धरती का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वहां के युवाओं को भी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए ढाल बना रहा है। अब चीन काउंटर अटैक करने के इरादे से साजिशें कर रहा है, इसीलिए कभी पूर्वी लद्दाख में युद्धाभ्यास करता है और जब युद्धाभ्यास की टाइमिंग पर सवाल उठता है तो फिर भारत के खिलाफ तिब्बती युवाओं का इस्तेमाल करने की नई साजिश रचता है। भारत भी चीन के हर नापाक इरादे को अच्छी तरह भांप रहा है, इसीलिए वो न सिर्फ सतर्क है बल्कि किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसीलिए भारत न सिर्फ चीन के साथ लगे बॉर्डर पर अलर्ट है, बल्कि पाकिस्तान सीमा पर भी मौजूदा हालात और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना खुद को लगातार मजबूत बनाने में जुटी। एक एरिया के हिसाब से देखना चाहिए। चाइना
हमारे इतना खुशनसीब नहीं है, क्योंकि वो रहता है हिमालय के उस पार। अगर आप गलवान और लेह लद्दाख वो एरिया में भी देखेंगे, उसके पास ले दे करके 2-3 अप्रोचेस हैं और एक मात्र एयरफील्ड है जो होतान है। तो वहाँ से उसको एयर ऑपरेशंस लॉन्च करना पड़ेगा। अगर सरफेस ऑपरेशंस की बात करें, गिने चुने 2-4 अप्रोचेस हैं जहाँ से वो अपने फोर्सेस को लेके आ सकता है। सेना की तरफ से 1750 FICV यानी फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स खरीदने के लिए शुरुआती टेंडर जारी कर दिया गया है। 1750 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स में से 55% वाहनों को भारी बंदूकों से लैस किया जाएगा, जबकि बाकी वाहनों को जल, जमीन और आसमान से लेकर पहाड़ों तक के लिए तैयार किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में LAC पर चीन की हर नापाक साजिश का भारत ने करारा जवाब दिया और अब भारत से मुंह की खाने के बाद चीन अपनी रणनीति बदल भी रहा है और भारत की नकल भी कर रहा है, और यही LAC पर भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत भी है। चीन को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास भी है और गलवान और पैंगोंग की दक्षिणी पहाड़ियों में इसका स्वाद भी चख चुका है। ऐसे में वो अपने हर कदम को फूंक फूंक कर रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।